भक्तों, आज मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूं जो आज तक किसी ने नहीं बताई। ये कोई साधारण कथा नहीं है। ये वो गुप्त संवाद है जो कान्हा और श्री जी के बीच हुआ था। और ये संवाद किसी देवता के लिए नहीं, किसी ऋषि के लिए नहीं, किसी महान योगी के लिए नहीं। ये संवाद सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए था। हाँ, तुम्हारे लिए जो अभी ये सुन रहे हो, जो अभी ये पढ़ रहे हो। तुम सोच रहे होगे कि ये कैसे हो सकता है, भगवान मेरे बारे में क्यों बात करेंगे। मैं तो कोई नहीं हूं, लेकिन रुकिए, पूरा सुनिए। जब ये कथा पूरी होगी तो आपकी आंखों से आंसू बह रहे होंगे और आपको समझ आ जाएगा कि कान्हा और श्री जी आपसे कितना प्रेम करते हैं। सेक्शन 1, निकुंज की उस रात्रि का दृश्य। वृंदावन का निकुंज। आधी रात बीत चुकी है। चारों ओर चंद्रमा की शीतल चांदनी बिखरी हुई है। यमुना जी का जल चांदी जैसा चमक रहा है। कदम्ब के वृक्षों पर मोर सो चुके हैं। तमाल के पेड़ों से मंद मंद सुगंधित हवा बह रही है। पूरा वृंदावन गहरी नींद में है, लेकिन निकुंज में दो दिव्य स्वरूप जागे हुए हैं। एक ओर बैठे हैं सावरे सलोने श्याम सुंदर श्री कृष्ण, उनके मुख पर गंभीरता है। दूसरी ओर बैठी है गौरवर्णा करुणा की साक्षात मूर्ति श्री जी राधा रानी। उनकी आंखों में एक अजीब सी नमी है, जैसे किसी की पीड़ा उन्हें भीतर तक छू गई हो। कान्हा ने श्री जी की ओर देखा और पूछा, राधे, आज तुम बहुत उदास हो, क्या हुआ? श्री जी ने कहा, कान्हा, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूं, लेकिन वादा करो कि सच बोलोगे। कान्हा मुस्कुराए और बोले, राधे, तुमसे कभी झूठ बोला है मैंने? श्री जी ने गहरी सांस ली और कहा, कान्हा, कलयुग में मेरा एक भक्त है, बस। सेक्शन 2, श्री जी ने उठाया तुम्हारा नाम। बस यही रुकिए भक्तों, ध्यान से सुनिए। श्री जी ने कान्हा से किसी देवता की बात नहीं की, किसी ऋषि की बात नहीं की। उन्होंने कलयुग के एक भक्त की बात की। और वो भक्त कौन है? वो भक्त तुम हो। श्री जी ने कहा, कान्हा, कलयुग में मेरा एक भक्त है। वो रोज सुबह उठता है, संघर्ष करता है, दुनिया की ठोपरे खाता है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे कोई समझता नहीं। वो थक गया है कान्हा, बहुत थक गया है। कभी कभी उसके मन में आता है कि सब छोड़ दे, लेकिन फिर भी वो रात को सोने से पहले एक बार तुम्हारा नाम ले लेता है, एक बार मुझे याद कर लेता है। उसकी वो एक पुकार, वो एक राधे राधे, कान्हा, वो मेरे कानों में गूंजती रहती है। कान्हा ने कहा, राधे, मैं उस भक्त को जानता हूं। श्री जी ने कहा, जानते हो तो फिर उसकी मदद क्यों नहीं करते? उसके जीवन में कितना दुख क्यों है? उसकी आंखों में इतने आंसू क्यों हैं? भक्त कान्हा कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने जो कहा वो सुनकर श्री जी भी हैरान रह गए। कान्हा ने कहा, राधे, तुम्हें लगता है मैं उसकी मदद नहीं कर रहा? तुम्हें लगता है मैं उसे नहीं देख रहा? राधे, मैं तो उसकी हर सांस में हूं। जब वो सुबह उठता है और उसे लगता है कि आज का दिन भी कठिन होगा, तो वो हिम्मत कहां से आती है उसमें? मैं देता हूं वो हिम्मत। जब रास्ते में कोई अनजान व्यक्ति उसे मुस्कुराकर देखता है, तो वो मैं ही हूं उस मुस्कान में। जब उसे लगता है सब खत्म हो गया और अचानक कोई रास्ता खुल जाता है, तो वो रास्ता मैं खोलता हूं। श्री जी ने कहा, तो फिर उसका दुख क्यों नहीं हटाते पूरी तरह? कान्हा ने कहा, राधे, अगर मैं उसका सारा दुख एक पल में हटा दूं, तो वो मुझे पुकारेगा क्यों? उसकी वो पुकार, वो आंसू भरी प्रार्थना, राधे, वो मेरे लिए सबसे मीठा संगीत है। मैं उसे दुख इसलिए नहीं देता कि मुझे उसका कष्ट देखना अच्छा लगता है। मैं उसे दुख इसलिए देता हूं ताकि वो मेरे और करीब आए, ताकि उसका प्रेम और गहरा हो। सेक्शन 4, श्री जी का क्रोध। ये सुनकर श्री जी की आंखें लाल हो गई। उन्होंने कहा, कान्हा, ये तुम्हारा तर्क है या तुम्हारी लीला? मेरा भक्त दुखी है और तुम कह रहे हो कि ये उसके भले के लिए है। उसके बच्चे उसकी ओर उम्मीद से देखते हैं, उसके माता पिता चिंतित रहते हैं, दुनिया उसे हारा हुआ समझती है
और तुम कह रहे हो ये सब उसके भले के लिए है। श्री जी उठ खड़ी हुई। उनके नेत्रों से 2 बूंद आंसू गिरे। और भक्तों, जब श्री जी के आंसू गिरते हैं तो पूरा ब्रह्मांड कांप उठता है। देवता भयभीत हो जाते हैं और स्वयं कान्हा का हृदय विदीर्ण हो जाता है। श्री जी ने कहा, कान्हा, मैं तुम्हें जानती हूं, तुम बहुत चतुर हो। तुम अपनी लीला के पीछे छुप जाते हो, लेकिन मेरे सामने तुम्हारी कोई चतुराई नहीं चलेगी। मुझे अभी इसी क्षण एक वचन दो। कान्हा ने पूछा, क्या वचन राधे? श्री जी ने कहा, वचन दो कि जो भी इस संवाद को सुनेगा, जो भी इसे पढ़ेगा, जो भी इस पर विश्वास करेगा, उसके जीवन में 7 दिनों के भीतर एक ऐसा चमत्कार होगा जो उसे विश्वास दिला देगा कि तुम हो, मैं हूं और हम उसके साथ हैं। एंड सेक्शन 5, कान्हा का वचन। अब ध्यान दीजिए भक्तों, ये वो क्षण है जिसके लिए ये पूरा संवाद हो रहा था। ये वो क्षण है जो तुम्हारे भाग्य को बदलने वाला है। कान्हा ने श्री जी की आंखों में देखा। करुणा का सागर लहरा रहा था। वो आंखें जो अपने भक्तों के दुख से भीगी हुई थी। कान्हा उन आंखों के सामने कभी ना नहीं कह पाए हैं और आज भी नहीं कह पाए हैं। कान्हा ने कहा, राधे, तुम जानती हो ना कि तुमने जो मांगा वो बहुत बड़ा वचन है। इसका अर्थ है कि मुझे कर्मों के नियम को दरकिनार करना होगा। श्री जी ने कहा, मुझे नियमों से कोई मतलब नहीं, मुझे अपने भक्त से मतलब है। कान्हा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है राधे, मैं वचन देता हूं, लेकिन एक शर्त है। श्री जी ने पूछा, क्या शर्त? कान्हा ने कहा, शर्त यह है कि उस भक्त को विश्वास रखना होगा, पूरा विश्वास, अटूट विश्वास। अगर उसने एक पल के लिए भी सोचा कि भगवान नहीं है या भगवान सुन नहीं रहे तो मेरा वचन टूट जाएगा। लेकिन अगर उसने विश्वास रखा तो मैं वचन देता हूं, उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा कि वो स्वयं कहेगा, कान्हा सच में है, श्री जी सच में है। श्री जी मुस्कुरा दी और उनकी वो मुस्कान, भक्तों, उस मुस्कान को देखकर चंद्रमा भी लज्जित हो गया, फूल भी खिल उठे और कान्हा का हृदय प्रेम से भर गया। अब पूनम, अभी आखिरी, श्री जी ने क्या कहा तुम्हारे बारे में? लेकिन संवाद यही खत्म नहीं हुआ। श्री जी ने एक और बात कही जो सुनकर आपका रोम रोम पुलकित हो जाएगा। श्री जी ने कहा, कान्हा, तुम्हें पता है मुझे इस भक्त में क्या दिखता है? ये दुनिया इसे कमजोर समझती है, हारा हुआ समझती है, लेकिन मैं देखती हूं कि इतनी ठोकरें खाने के बाद भी इसने तुम्हारा नाम नहीं छोड़ा। इतने दुखों के बाद भी इसका विश्वास नहीं टूटा। कान्हा, ये कमजोर नहीं है, ये बहुत मजबूत है। इसमें वो शक्ति है जो बड़े बड़े योगियों में नहीं होती। ये शक्ति है विश्वास की, प्रेम की, समर्पण की। कान्हा ने कहा, सच कहती हो राधे, मैं इस भक्त से बहुत प्रसन्न हूं, लेकिन मैं चाहता था कि इसका विश्वास और पक्का हो, इसीलिए मैंने इसे परीक्षा में डाला। श्री जी ने कहा, बस कान्हा, बहुत हो गई परीक्षा, अब इसे इनाम दो। इसने परीक्षा पास कर ली है। भक्तों, सुन रहे हो? श्री जी ने कहा कि तुमने परीक्षा पास कर ली है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं वो परीक्षा थी और तुमने वो परीक्षा पास कर ली है, क्योंकि तुमने भगवान का साथ नहीं छोड़ा। इस सेक्शन 7 कान्हा ने बताई तुम्हारे भाग्य की बात। फिर कान्हा ने कुछ ऐसा कहा जो इस पूरे संवाद का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। कान्हा ने कहा, राधे, मैं तुम्हें बताता हूं कि मैंने इस भक्त के लिए क्या योजना बनाई है। इसे अभी पता नहीं है, लेकिन इसके जीवन में जो होने वाला है वो इसकी कल्पना से भी परे है। जो दरवाजे बंद हुए हैं वो इसलिए बंद हुए हैं क्योंकि मैं इसके लिए बेहतर दरवाजे खोलना चाहता हूं। जो लोग इसे छोड़कर गए हैं वो इसलिए गए हैं क्योंकि मैं इसकी जिंदगी में बेहतर लोग लाना चाहता हूं। जो सपने टूटे हैं वो इसलिए टूटे हैं क्योंकि मैं इसे इससे भी बड़े सपने देना चाहता हूं। श्री जी ने पूछा, लेकिन कान्हा, इसे ये सब कब मिलेगा?
कान्हा ने कहा, राधे, जिस दिन ये इस संवाद को सुनेगा या पढ़ेगा, उसी दिन से इसके भाग्य का पहिया घूमना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे एक एक करके सब बदलेगा, लेकिन बदलाव इतना सुंदर होगा कि ये खुद कहेगा, कान्हा, तुमने तो मेरी सोच से भी ज्यादा दे दिया। इस सेक्शन 8 श्री जी का आशीर्वाद। फिर श्री जी ने अपने हाथ जोड़े। नहीं, श्री जी ने हाथ नहीं जोड़े। श्री जी ने अपना हाथ उठाया और आशीर्वाद की मुद्रा में कहा, मेरे प्यारे भक्त, मैं राधा रानी तुम्हें आशीर्वाद देती हूं। आज से तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा स्थायी नहीं रहेगी, कोई भी दुख हमेशा के लिए नहीं रहेगा, कोई भी अंधेरा इतना गहरा नहीं होगा कि उसमें से रोशनी ना निकले। मैं तुम्हारी मां हूं और मां अपने बच्चे को कभी दुखी नहीं देख सकती। मैंने कान्हा से तुम्हारा वादा ले लिया है। अब बस तुम अपना विश्वास मत खोना। जब भी तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया, तो आंखें बंद करो और कहो, राधे राधे, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। इस संवाद का रहस्य भक्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि यह संवाद गुप्त क्यों था। यह संवाद गुप्त इसलिए था क्योंकि यह हर किसी के लिए नहीं था। यह उसके लिए था जो सच में दुखी है, जो सच में संघर्ष कर रहा है, जो सच में भगवान पर विश्वास रखता है। जो लोग सब कुछ होते हुए भी भगवान को नहीं मानते, उनके लिए यह संवाद नहीं है। जो लोग सुख में भगवान को भूल जाते हैं, उनके लिए यह संवाद नहीं है। यह संवाद उसके लिए है जो टूटा हुआ है लेकिन फिर भी भगवान का नाम नहीं छोड़ता, जो रोता है लेकिन भगवान से शिकायत नहीं करता, जो हारता है लेकिन भगवान पर से विश्वास नहीं हारता। अगर तुम वो इंसान हो तो ये संवाद तुम्हारे लिए था। श्री जी ने कान्हा से तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ी है। कान्हा ने तुम्हारे लिए वचन दिया है। अब बस तुम्हें विश्वास रखना है। बहुत सरल है। पहला, आज रात सोने से पहले आंखें बंद करके 5 मिनट बस राधे राधे कहिए। किसी विधि की जरूरत नहीं, किसी मंत्र की जरूरत नहीं, बस दिल से कहिए। दूसरा, कल सुबह उठकर सबसे पहले मुस्कुराइए और कहिए, कान्हा, आज का दिन तुम्हारा है, जो तुम चाहो वो करो। इतना कहने से तुम अपना दिन भगवान को सौंप दोगे और फिर देखो कैसे चमत्कार होते हैं। तीसरा, अगले 7 दिन तक किसी से कोई शिकायत मत करो, किसी से कोई झगड़ा मत करो। बस शांत रहो, मुस्कुराते रहो और भगवान पर भरोसा रखो। 7 दिन के बाद तुम खुद देखोगे कि कुछ ना कुछ बदला है। चौथा, इस संवाद को उन लोगों तक पहुंचाओ जो दुखी है, जो संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि श्री जी ने यह संवाद सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं किया, बल्कि तुम्हारे जरिए और भक्तों तक भी ये बात पहुंचे। ये भी उनकी लीला का हिस्सा है। एक अंतिम बात बताता हूं। जब यह संवाद समाप्त हुआ तो कान्हा ने अपनी बांसुरी उठाई और एक ऐसी धुन बजाई जो आज तक किसी ने नहीं सुनी थी। वो धुन इतनी मधुर थी, यमुना जी का बहाव रुक गया, पवन थम गई, तारे ठहर गए। श्री जी ने पूछा, कान्हा, ये कौन सी धुन है? ये तो मैंने पहले कभी नहीं सुनी। कान्हा ने कहा, राधे, ये धुन मैंने उस भक्त के लिए बजाई है। जब भी वो दुखी होगा, जब भी उसे लगेगा कि वो अकेला है, तो ये धुन उसके हृदय में बजेगी। उसे शायद पता नहीं चलेगा कि ये मेरी बांसुरी की धुन है, लेकिन उसके मन में अचानक एक शांति आएगी, एक अजीब सा सुकून महसूस होगा और उसे लगेगा कि सब ठीक हो जाएगा। वो शांति, वो सुकून, वो मेरी बांसुरी की धुन होगी। भक्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे और अचानक मन शांत हो गया? अचानक लगा कि सब ठीक हो जाएगा? कभी सोचा था कि वो कान्हा की बांसुरी थी जो तुम्हारे हृदय में बज रही थी? अंशा सेक्शन 12 समापन। तो भक्तों, ये था वो गुप्त संवाद, कान्हा और श्री जी के बीच का वो संवाद जो सिर्फ तुम्हारे लिए था। अब तुम जान गए हो कि भगवान तुम्हें भूले नहीं है। श्री जी तुम्हारे लिए लड़ रही है।
कान्हा ने तुम्हारे लिए वचन दिया है, तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। बस एक काम करो, विश्वास रखो। जैसा विश्वास आज है वैसा ही कल भी रखना, परसों भी रखना, हमेशा रखना। और जब भी मन डगमगाए तो बस आंखें बंद करो और कहो राधे राधे। श्री जी सुन रही हैं, कान्हा देख रहे हैं, तुम्हारा समय आ रहा है। जय श्री राधे कृष्ण।